नंबर 2, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के 4 उपभेद हैं। नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। नंबर 2, पास्ट इम्परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण भूतकाल या तात्कालिक भूतकाल। 3, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। 4, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण तात्कालिक भूतकाल। 1, सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। रूल 1, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस यानी कार्यों के लिए होता है जो पास्ट यानी भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए या समाप्त हुए। जैसे he went to Mumbai yesterday, she came to see me last night, the building was beautiful in 1999, I bought some chocolates on Sunday last. नोट: ऐसे वाक्यों में सामान्यतः टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे yesterday, yesterday morning, yesterday noon, yesterday evening, yesterday afternoon, the day before yesterday, the other day, ago, last morning, last evening, last night, last day, last week, last month, last year, last moment, in March 1942, in May 1998, etc. का प्रयोग रहता है। अर्थात इन समय सूचक शब्दों का प्रयोग होने पर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। रूल 1 कंप्लीटेड। रूल 2, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में घटित हुए। जैसे द पियोन बॉट अ कप ऑफ कॉफी, हिज फादर केम बैक, आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क। रूल 2 कंप्लीटेड। रूल 3, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, भूतकाल के आदत से संबंधित कार्यों को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही वेंट ऑन संडेज, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, पेज 173। शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, मोहन ऑलवेज कैरीड अ बैग। नोट: फर्स्ट, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को अभिव्यक्त करने वाले वाक्यों में सामान्यतः ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्कार्सली, रेयरली, once a day, once a week, once a month, daily, every day, every week, every month, every year, etc. का प्रयोग होता है। सेकंड, used to, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को अभिव्यक्त करता है। जैसे गांधी जी used to spin in the afternoon, गांधी जी दोपहर के बाद के समय में सूत काता करते थे। थर्ड, would be, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को अभिव्यक्त करता है। जैसे she would wait for her lover in the park, वो अपने प्रेमी का इंतजार पार्क में किया करती थी। रूल 4, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, एटसेट्रा के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। रूल 4 कंप्लीटेड। रूल 5, इस टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन का बोध कराने के लिए होता है। जैसे इट वॉज नाइट, शी वॉज वेरी इल, आई वॉज हेल्पलेस, ही वॉज वेरी पुअर। रूल 5 कंप्लीटेड। रूल 6, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली का प्रयोग किसी सेंटेंस में होने पर सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है। जैसे ही सॉ मी टुडे, ही हैज सीन मी टुडे, he saw me this week, he has seen me this week. Rule 6 completed. Rule 7, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी एक्शन यानी कार्य के होते रहने का बोध कराने के लिए होता है। जैसे while she cooked, I wrote a book, while they played, we studied, when my daughter played, I worked. Rule 7 completed. Rule 8, suppositional sentence prior if, as if, as though, if only, I wish, we wish, he wishes, she wishes, they wish आदि से स्टार्ट होते हैं। इनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे I wish I were the chief minister of Bihar, जो संभव नहीं है। If I became the prime minister of India, I would solve the problem of Kashmir. He talks as if he were my master. Rule 8 completed. Rule 9, शर्त सूचक वाक्यों में इफ क्लॉज का प्रयोग हो
तो इससे प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इफ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन। इफ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम आई वुड पे हिम हिज वेजेस। रूल 9 कंप्लीटेड। रूल 10 डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे ही सेड आई वॉन्ट टू रीड अ नॉवल, डायरेक्ट। ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू रीड अ नॉवल, इनडायरेक्ट। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल तथा प्रोवर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में हो तो इसके टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट 2 and 2 makes 4 inverted comma close stop, direct। he said that 2 and 2 makes 4, indirect, correct। he said that 2 and 2 made 4, incorrect। rule 10 completed। रूल 11 पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो और उसी के दरमियान या दौरान कोई दूसरा कार्य हो तो हो रहे कार्य या जारी कार्य के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है तथा उसी के दरमियान या दौरान होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे व्हेन आई वाज राइटिंग अ बुक सुधीर जी अराइव्ड। शी वाज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम। While he was watering the plants, an insect bit him. While the girls were dancing, their father came to see them. Rule 11 completed। रूल 12 पास्ट में दो कार्य हुए हों जिनमें प्रथम कार्य पहले तथा दूसरा कार्य बाद में तो सर्वप्रथम कार्य को प्रीवियस एक्शन माना जाता है तथा इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन दूसरे कार्य जो बाद में हुआ को सबसीक्वेंट एक्शन कहा जाता है तथा इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1 द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड प्रीवियस एक्शन, द डॉक्टर केम सबसीक्वेंट एक्शन। द पेशेंट हैड डाइड पास्ट परफेक्ट टेंस, द डॉक्टर केम सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 2 द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया था। द डॉक्टर केम सबसीक्वेंट एक्शन, पेशेंट हैड डाइड प्रीवियस एक्शन। द डॉक्टर केम सिंपल पास्ट टेंस, पेशेंट हैड डाइड पास्ट परफेक्ट टेंस। 3 द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। जब वो स्टेशन पहुंचा गाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड प्रीवियस एक्शन, he reached the station subsequent action। The train had departed past perfect tense, he reached the station simple past tense। Rules completed। 2 past continuous tense structure subject plus was or were plus MV4 plus object। Use of past continuous tense। Rule 1 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस यानी कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे या हो रहे थे। जैसे आई वॉज राइटिंग दिस बुक येस्टरडे मॉर्निंग। शी सॉ मी एज शी वॉज पासिंग बाय येस्टरडे। दे वर रीडिंग अ नोटिस। व्हेन शी केम टू मी आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। रूल 1 कंप्लीटेड। रूल 2 डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो इंडियन इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जैसे वीना सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू बिष्णुपुर इनवर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप, डायरेक्ट। वीना सेड दैट शी वॉज गोइंग टू बिष्णुपुर, इनडायरेक्ट। बिनय सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट I'm coming from my village, Jejuar, inverted comma close, full stop, direct. Binay said that he was coming from his village, Jejuar, indirect. Rule 2 completed. Rule 3 जब दो एक्शंस यानी कार्य पास्ट में एक ही समय में हो रहे हों या जारी हों तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे While my mother was singing, I was sleeping. While I was writing this chapter, my wife was watching TV.
पेज 174। रूल 4, जब गेट, बिकम, ग्रो, वर्ब क्रियाओं का प्रयोग पास्ट में किसी कार्य में दिनानुदिन उत्तरोत्तर वृद्धि, इंक्रीज या ह्रास, डिक्रीज का बोध कराने के लिए होता है तो इसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, शी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। रूल 4 completed। 3. Past perfect tense, structure, subject plus had plus MV3 plus object. Use of past perfect tense. Rule 1, यदि पास्ट भूतकाल में दो कार्य हुए हों जिनमें प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो तो प्रथम समाप्त हुए कार्य को प्रीवियस एक्शन कहते हैं तथा इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और दूसरे बाद में समाप्त होने वाले कार्य को सबसीक्वेंट एक्शन कहते हैं तथा इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, वर्षा होने से पहले फसल विनष्ट हो चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। एज सून एज शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क शी रैन आउट टू प्ले क्रिकेट, ज्यों ही वो अपना गृह कार्य समाप्त करी थी वो क्रिकेट खेलने बाहर चली गई। When she reached there, the dinner had started. जब वो वहां पहुंचा दावत प्रारंभ हो चुकी थी। She had left her office when he came. वो अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी जब वो आया। I came after he had gone. उसके जाने के बाद मैं आया। इन वाक्यों में before, as soon as, when, after का प्रयोग हुआ है जो कंजंक्शन का काम करता है। अतः इस प्रकार के वाक्यों में when, after, before, until, as soon as का प्रयोग होता है। रूल 2, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। जैसे डायरेक्ट ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इनडायरेक्ट he said that he had finished his work. Direct, the criminal said, I have looted the bank. Indirect, the criminal said that he had looted the bank. Rule 2 completed. Rule 3, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। जैसे डायरेक्ट, मुकेश सेड I bought a pen yesterday. Indirect, Mukesh said that he had bought a pen the previous day. Direct, she said to me, Binay came late. Indirect, she told me that Binay had come late. Rule 3 completed. Rule 4, past perfect tense का प्रयोग I wish, we wish, he wishes, she wishes, they wish, as if, as though, etc. के बाद काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए होता है। जैसे she wishes she had been born in 1948. She talks to me as if she had come from the film industry. Rule 4 completed. Rule 5, past perfect tense का प्रयोग past के काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए यहाँ दिए गए स्ट्रक्चर यानी बनावट में होता है। स्ट्रक्चर फर्स्ट, if plus subject plus had plus MV3 plus within bracket comma plus S plus would, could, might plus have plus MV3 plus object. Second, had plus subject plus MV3 plus within bracket comma plus subject plus would, could, might plus have plus MV3 plus object जैसे if the police had come a little before the criminal would not have gone away. Had the student studied honestly he would have succeeded. Rule 5 completed. Rule 6, ऐसे वाक्य जिनके दो भाग स्पष्टतः नहीं दिखते। दूसरा कार्य अंडरस्टूड रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभीष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले फिनिश्ड यानी समाप्त हो चुका था। अभीष्ट कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, विनय इससे पहले दिल्ली नहीं गया था। मुकेश had reached his house much earlier.
मुकेश बहुत पहले अपने घर पहुंच चुका था। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। वो पहले ही खाना बना चुकी थी। ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। वो पहले ही अपना कार्य समाप्त कर चुका था। लेकिन दो कार्य पास्ट में हुए हों, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा, दोनों कार्यों के बीच इतना कम समयांतराल हो कि ये पता न चले कि एक कार्य के समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य हुआ। ऐसी स्थिति में दोनों कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, न कि पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे When I began to teach him, he began to listen carefully. जब मैं उसे पढ़ाने लगा तब वो सावधानी पूर्वक सुनने लगा। When she beat him, he began to abuse her. जब वो उसे पीटने लगी तब वो उसे गाली देने लगा। रूल 6 कंप्लीटेड। रूल 7, यदि पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई पर पूरा न हुआ को अभिव्यक्त करने के लिए सामान्यतः वर्ब्स होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट का प्रयोग होता है तथा इस स्थिति में इन सारे वर्ब्स का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर। ही हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल। Rule 7 completed. 4. Past perfect continuous. Tense, structure, subject plus had been plus V4 plus object plus for/since plus time. Use of past perfect continuous tense. Rule 1. Past perfect continuous tense का प्रयोग वैसे actions के लिए होता है जो किसी निर्दिष्ट समय से past में जारी थे अर्थात चल रहे थे। समय नहीं भी दिया रहता है। जैसे His elder sister had been dancing for 2 hours. I had been reading a novel since 2008. She had been singing a song. My younger brother had been quarreling. Rule 2. डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। जैसे वीना सेड आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours. डायरेक्ट वीना सेड दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours. इनडायरेक्ट पेज 175। रूल 3. डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। जैसे विनय सेड आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस। डायरेक्ट विनय सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस। इनडायरेक्ट मिस्टर ठाकुर सेड टू मी यू वर ट्राइंग टू डिस्टर्ब मी। डायरेक्ट मिस्टर ठाकुर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन ट्राइंग टू डिस्टर्ब हिम। Indirect.